नमस्कार, जेएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा समय पर तनख्वाह दिए जाने के बावजूद कर्मचारी ठीक प्रकार से अपने कार्य की जिम्मेदारी नहीं निभाते। यही वजह है कि बीते दिनों हुई बारिश का मौसम समाप्त हो जाने के बावजूद छावनी स्थित रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरा पानी अभी तक आमजन के लिए परेशानी का सबब बना है। रेल विभाग द्वारा ठेकेदार को ब्रिज के नीचे भरे पानी को निकालने के लिए मोटर भी मुहैया करवाई गई। उसके बावजूद ठेकेदार द्वारा ब्रिज के नीचे से पानी की निकासी की कार्यवाही नहीं की जाती, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। जानकारी करने पर पता चला कि ब्रिज के नीचे भरे पानी का लेवल कम होने पर मोटर के द्वारा खींचना संभव नहीं रहता। तब ठेकेदार को ट्रैक्टर टैंकर की सहायता से पानी निकालकर ब्रिज के नीचे आवागमन को सुगम करना पड़ता है। अब जब पैसा समय पर मिल जाए तो कौन काम करने की जहमत उठाए। गौरतलब है कि पुलिया के नीचे से गुजरने वाला मार्ग उपखंड के अनेक गांवों में से जुड़कर अन्य जिलों तक भी जाता है, जिससे हमेशा यातायात का आवागमन भी यहां पर बना रहता है। मानसून के मौसम में जल भराव के कारण अक्सर आमजन को पुलिया के नीचे भरे पानी की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। विभाग को चाहिए कि अपने इंजीनियर्स को कहकर पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करवाए और आमजन की समस्या का समाधान करे। 10-15 दिन हो चुके हैं, अभी तक छावनी ब्रिज की कोई स्थिति नहीं ली जा रही है और पानी कहाँ से आ रहा है ये किसी को भी पता नहीं है। वो पानी भी नहीं टूट रहा है। ये प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्या आंधी क्या गूंगी होकर बैठी है? क्या प्रशासन ही है? अभी तक पानी की निकासी नहीं हो रही, पब्लिक परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे रोज आते हैं उस ब्रिज के अंदर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को हमारा ये कहना है कि इसकी सुनवाई की जाए। ये तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आम पब्लिक को, जनता को। ब्रिज में पानी कहाँ से आ रहा है ये कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन रेलवे ब्रिज वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। आम पब्लिक परेशान हो रही है, किसका क्या जा रहा है, लेकिन कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारे को ये कहना है। चांगेड़ से सिटी सिनेमा की तरफ जाने वाले मार्ग पर पिछले दिनों बना नाला घटिया निर्माण के चलते टूट गया। चांगेड़ स्थित होटल के सुदामा के सामने से गुजरने वाले नाले को पिछले दिनों आमजन और पार्षदों की मांग पर नवनिर्मित भी करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुए नाले की कुछ ही दिनों में पोल भी खुल गई। निर्माण ठेकेदार द्वारा नाला बनाने में प्रयुक्त की गई सामग्री इतनी घटिया स्तर के उपयोग में ली गई कि जहां एक और नाले की सीमेंट और कंक्रीट उखड़कर सड़क पर फैल गई, वहीं नाले पर लगाए गए फेरो ब्लॉक भी टूट गए, जिससे आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 से जुड़े होने के कारण रोडवेज और प्राइवेट ट्रेवल्स की बसें और मालवाहक ट्रक भी यहां से गुजरते हैं और सभी शहरवासी भी अपने दोपहिया और चौपहिया वाहन लेकर यहां से निकला करते हैं। इन दिनों घटिया निर्माण के कारण बदहाली के आंसू बहा रहा नवनिर्मित नाला आवाजाही में परेशानी का कारण बना है। खास बात यह है कि नगर परिषद के अधिकारी और पार्षद भी दिन में अनेक बार इस नाले के ऊपर से गुजरते होंगे, पर चांगेड़ के हृदय पर बने इस नाले को ठीक करने की सुध नगर परिषद नहीं ले पा रहा। परिषद को चाहिए, विभाग को चाहिए कि घटिया निर्माणकर्ता ठेकेदार पर कार्रवाई कर नाले को पुनः मजबूती के साथ निर्मित करवाए और आमजन को राहत प्रदान करवाए। हमारी दुकान के सामने नाला बना है, नगर परिषद ने 1 माह पहले बनाया। वो चंद अभी जो बारिश है उसमें पूरा भीग गया है और ब्लॉक भी टूट गए हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से आए दिन बड़ी गाड़ियाँ जाती है और इस रोड पे दिन में सारे अधिकारी यहाँ से निकलते, लेकिन किन्होंने भी यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अगर कोई भी हादसा होता है तो समस्त जवाबदारी प्रशासन की होती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब वाहन डीलरों को अपने यहां पर सड़क सुरक्षा कॉर्नर बनाने होंगे। इस नियम को अमल में लाने के लिए परिवहन मुख्यालय ने ब्यावर शहर के सभी 10 वाहन डीलर्स को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सड़क सुरक्षा कॉर्नर वाहन डीलर्स को ही विकसित करने होंगे और इसकी सूचना परिवहन विभाग को उपलब्ध करवानी होगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए समय भी निश्चित करते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर के जिला परिवहन अधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि सड़क सुरक्षा कॉर्नर वाहन शोरूम में ऐसे स्थान पर विकसित किए जाएंगे जो आसानी से दिखते हों। उपभोक्ताओं और आमजन को इस कॉर्नर पर दृष्टि भी उन पर पड़नी चाहिए। इसमें सड़क सुरक्षा की रोचक और ज्ञानवर्धक क्रिएटिव जानकारी प्रदर्शित की जानी है। जानकारी में पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, कटआउट्स आदि शामिल किए जा सकेंगे। वाहन विक्रेता द्वारा इसके लिए एलईडी डिस्प्ले भी लगाई जा सकती है, जिस पर एनिमेशन और लघु फिल्म का प्रदर्शन करना हो सकता है। और विभाग ने यह भी कहा है कि स्थान की उपलब्धता के आधार पर कॉर्नर में सेल्फी जोन और विजिटर सिग्नेचर वॉल भी विकसित की जा सकती है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आमजन को सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के लिए लगाए जाने वाले क्रिएटिव को समय समय पर बदलना भी होगा।
वहीं शोरूम में कार्यरत स्टाफ और प्रतिनिधियों को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम कानूनों का प्रशिक्षण वर्ष में एक बार दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य उपखंड में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उपखंड में प्रतिवर्ष करीब 500 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें 18 से 45 वर्ष के युवा लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस तरह के प्रयास सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। जो ये आरटी ऑफिस से हमारे पास आदेश आए थे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर, तो हमने हमारे शोरूम के अंदर अलग से एक क्रिएटिव बना रखा है सेफ्टी राइडर के लिए। जो भी कस्टमर आते हैं हम उनको सेफ्टी के बारे में पूरा बताते हैं, और एक सेफ्टी राइडर मार्गदर्शन भी है जो हमारे कंपनी की तरफ से है। तो उसमें हम बाकायदा जो कस्टमर आता है उसको पूरा बताते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, किस साइड में चलानी चाहिए, और लाल बत्ती पे कैसे करनी है, ग्रीन बत्ती पे कैसे करना है, सब चीज़ हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। सारी चीज़ें हम सड़क जो भी सड़क के नियम होते हैं सारे उनको जानकारी देते हैं। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर द्वारा ऑनलाइन एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद मध्य प्रांत के संस्कार प्रकल्प के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क ऑनलाइन एकल गीत प्रतियोगिता में हुनरमंदों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारत विकास परिषद के विकास गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता अलग अलग वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें परिषद सदस्यों के लिए शाखा स्तरीय प्रतियोगिता और विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ग कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक द्वितीय वर्ग में हुई। सभी वर्गों में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। देशभक्ति के गीतों पर आधारित पुस्तक चेतना के स्वर्ग से गीत वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लिए गए। सचिव प्रशांत पबुवाल ने प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि शाखा स्तर पर शोभा सोमानी प्रथम स्थान पर रही और प्रथम वर्ग जूनियर में सरनाया प्रथम, दीपिका माली द्वितीय, चंचल माली तृतीय स्थान पर रहे और द्वितीय वर्ग सीनियर में प्रथम हिमांशु चौहान, द्वितीय देव्यांश देवानी, सलोनी श्रृंगी तृतीय स्थान पर रहे। भारत विकास परिषद ब्यावर शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र काबरा ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए हर्ष व्यक्त किया। सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र भी दिए जाने की घोषणा की गई। शुक्रवार को हुई जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सेंट्रल अकेडमी स्कूल अंधेरी देव की हिमांशु चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाजपा मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में आयोजित रखा गया है। इसी के तहत शनिवार को छठे दिन भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा और नरेश मित्तल के नेतृत्व में उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम पहुंचकर संत महात्माओं और बुजुर्गों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई। कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों को भोजन करवाकर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने का आशीर्वाद लिया। मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूजड़ा के निर्देशन और नेतृत्व में चल रहे सेवा सप्ताह के दौरान छठे दिन वृद्धाश्रम में संतों और बुजुर्गों को भोजन प्रसादी करवाने के पश्चात कच्ची बस्तियों में निर्धन परिवारों को 101 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। सेवा सप्ताह के कार्यक्रम प्रभारी और महामंत्री संतोष जागृत ने बताया कि आयोजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा देहात जिलाध्यक्ष चेतन गोयर, मंडल महामंत्री नवल मुरारका, मुकेश गावरी, सत्येंद्र यादव, पार्षद रवि चौहान, बीना झवर, सुनीता भाटी, हरीश साखला, वेदराज भाटी, हंसराज शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष संजय नाहर, दिलीप बाबेल, देवकीनंद शर्मा, हनुमान जांगीड़, राकेश नरूका, नाथू पारिक, अधिवक्ता विजय दग्दी, दिलीप बाबेल, मंडल मंत्री गीता फुलवारी, अनिता शर्मा, राजेश्वरी यादव, तारा सोनी, लता शर्मा, आईटी जिला संयोजक दिलीप शर्मा, जितेंद्र जांगीड़, अधिवक्ता यज्ञेश शर्मा, कुंज बिहारी, पन्नालाल साहू, मूल सिंह राजपुरोहित, युवा मोर्चा के दीपक शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जवाजा पंचायत समिति के किशनपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर राजपुरोहित के अचानक स्कूल परिसर में अचानक पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कलेक्टर राजपुरोहित ने विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यालय परिसर में चल रहे विकास कार्यों और निर्माणाधीन 4 कक्षों का भी अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर राजपुरोहित को राजपूत महासभा के नेता बलवंत सिंह भाटी और सरपंच पति ने विद्यालय का निरीक्षण करवाने के साथ ही विद्यालय में आने वाले बच्चों की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया। इस दौरान भाटी ने कलेक्टर को विद्यालय परिसर में बने छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग बने शौचालय का भी निरीक्षण करवाया, साथ ही निर्माणाधीन कक्षों का भी अवलोकन करवाया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य में काम में ली जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को भी जांचा। इस दौरान सरपंच पति भाटी ने बताया कि विद्यालय में पुराने कक्ष की हालत जर्जर हो गई, इस वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी है। भाटी ने कलेक्टर राजपुरोहित से इन सभी कक्षों का नवनिर्माण करवाने की मांग उठाई।
भाटी ने कलेक्टर को बताया कि पंचायत में महज एक राजकीय विद्यालय में बच्चों के लिए हवादार, रोशनी युक्त, सुरक्षित और फर्नीचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और निदेशालय स्तर पर जो पूरे विद्यालय के नवीनीकरण की आवश्यकता यहां पर दिखाई गई। उन्होंने भूगोल संकाय, विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला सहित पुस्तकालय के लिए भी कक्षों के निर्माण की आवश्यकता जताई। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने पंचायत की आवश्यकताओं और छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए जरूरी नवनिर्माण के प्रस्तावों पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि विद्यालय परिसर में सुंदर उद्यान, कृषि वाटिका और खेल मैदान के विकास और विस्तार के लिए भामाशाहों और जन सहभागिता से सहयोग लेकर गांव की प्रतिभाओं को अच्छे अवसर प्रदान करने चाहिए। इस दौरान भाटी ने विद्यालय में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना के बारे में भी अवगत करवाया। शहर के जाने माने पहलवान, आर्य समाज अखाड़े के उस्ताद लाला भाई पहलवान के निधन से शहरवासियों में शोक की लहर छा गई। शनिवार को माल्यान चौपड़ स्थित माल्यान पंचायत भवन में तीये की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय राजपूत महासभा के समाज बंधुओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने लाला उस्ताद के निधन पर शोक जताया। उपस्थित जनों ने शोक जताते हुए कहा कि उस्ताद का निधन शहर के लिए अपूर्णीय क्षति है। लाला उस्ताद शहर के अखाड़ा जगत के जाना पहचाना नाम है और वे अनेक खेल संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे। आम युवा को सदैव स्वस्थ शरीर के लिए प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे। लाला उस्ताद को अखाड़ा उस्ताद के रूप में इतिहास हमेशा याद रखेगा। जी इसका चैनल परिवार द्वारा भी लाला उस्ताद को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। ब्यावर सेवा सप्ताह के तहत प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने मुख्य पक्षियों को दादाबाड़ी में मक्की बाजरे का दाना डालकर प्रधान सेवक की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत ने दादाबाड़ी का निरीक्षण कर सड़क निर्माण कार्य का संज्ञान लेते हुए सीवरेज अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सुभाष राठी, मुकेश गोयल, तुलसी रंगबाला, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष मेहता, पार्षद कुलदीप बोहरा, बबलू चौहान, अनिल चौधरी, अनिल भोजक, सुरेंद्र सोनी, कमल छत्रावत, गोपाल सिंह रावत, दलपत सिंह राजपुरोहित, मोहन सिंगाड़िया, योगेश शर्मा, संजय बाकोलिया, सोनू चौहान, राहुल कुमार, भूपेंद्र धानका आदि उपस्थित रहे। उपखंड का सबसे बड़ा ए श्रेणी का चिकित्सालय अमृतकौर इन दिनों चिकित्सकों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। यही वजह है कि सोनोग्राफी विभाग में तैनात एकमात्र चिकित्सक और मरीजों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। सोनोग्राफी करवाने आए मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए महीने सवा महीने की तारीख दी जा रही है और इसके बावजूद नंबर आने पर सोनोग्राफी के लिए इंतजार करना पड़ता है और धक्के भी खाने पड़ते हैं। कई दफा तो नंबर लगने के दौरान वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इन सबके बाद मरीज के परिजनों को मजबूरन जाना पड़ता है सोनोग्राफी के लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास। अमृतकौर अस्पताल प्रबंधन को इस और ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर रेडियोलॉजिस्ट शाबिर हुसैन से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें उप नियंत्रक का कार्य भी देखना पड़ता है और कोरोना के काल में सोनोग्राफी वार्ड की व्यवस्था संभालने में ही 1-1.5 घंटा पूरा हो जाता है। स्टाफ की कमी के कारण हर मरीज की सोनोग्राफी के बाद पलंग और उपकरणों को सैनिटाइज करने में भी वक्त खराब होता है। इसलिए प्रतिदिन 30 से 35 मरीजों की सोनोग्राफी होती है। इस पर भी आलम यह है कि अनेक दफा प्रेगनेंसी के केस और इमरजेंसी में आ जाने वाले मरीजों की सोनोग्राफी पहले करनी पड़ती है। इससे क्रम में इसलिए फैल हो जाता है और चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को सोनोग्राफी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। मरीज और उनके परिजनों ने मांग रखी है कि अमृतकौर चिकित्सालय प्रबंधन को चाहिए कि सोनोग्राफी के लिए अतिरिक्त मशीन हो और स्टाफ की व्यवस्था करवाकर मरीज और उनके परिजनों को राहत प्रदान की जाए। मेरे परिजन को हॉस्पिटल लेकर आया था, अमृतकौर हॉस्पिटल, जो सोनोग्राफी के लिए मैं लेकर आया था। यहाँ पर डॉक्टरों को लेकर आया था, डॉक्टरों ने दिखाया तो 27 दिन की तारीख दी है कि पता नहीं ये सोनोग्राफी करेंगे ये नहीं करेंगे। कोई भी मरीज आता है वो परेशान होकर वापस जाता है और सोनोग्राफी के नाम से ये बिल्कुल दुर्व्यवहार करते हैं। किसी का भी सोनोग्राफी के लिए कोई भी व्यक्ति आता है उसको तारीख दे देते हैं, किसी को 27 दिन की दे देते हैं, कोई को 32 दिन की दे देते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आता है वापस 30 दिन के बाद भी, उसके बाद में कहते हैं कि भाई तुम्हारा टाइम तो निकल चुका है। अगर किसी की जान पहचान होती है वो ही हॉस्पिटल में आकर सोनोग्राफी आसानी से करा सकता है, वरना कोई आम व्यक्ति और गांव के जो लोग हैं वो तो ऐसे ही धक्के खाते हैं और मजबूरन होकर प्राइवेट हॉस्पिटल के सोनोग्राफी कराते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अभी कोरोना का अंदर सेलेक्टेड सोनोग्राफी करने का निर्णय कर रखा है और हर पेशेंट को करने के बाद में उसको सैनिटाइज करना पड़ता है बेड के अंदर, क्योंकि जो संबंध में जो चिकित्सक जो सोनोग्राफी कर रहा है वो डायरेक्ट पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हर पेशेंट को सोनोग्राफी करने के बाद पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद में उसको सोना लेटाते हैं, फिर उसके बाद खाबो सैनिटाइज करते हैं, फिर हर पेशेंट की सैनिटाइज करना पड़ता है।
तारीख देने के का भी एक क्राइटेरिया है कि जो पेट दर्द से संबंधित जो होते हैं उनको 5 से 7 दिन का टाइम देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो उसका हाथोहाथ भी करते हैं। गर्भवती महिलाओं जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है उनको 15-20 दिन का टाइम देते हैं, करीब करीब 1 महीना का भी कभी कभी लग जाता है। इस तरीके से हमने व्यवस्था बना रखी है। कार्य हम पूरा कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करें। फिर भी कभी कभी लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जिनको तारीख देकर बुलाते हैं उनका कार्य वार्ड के कार्यभार ज़्यादा होने की वजह से उनका कभी कभी नहीं हो पाता है। फिर भी अतिरिक्त टाइम रुक कर भी मुझे इनके कार्य उनकी सोनोग्राफी करके उनको संतुष्ट करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने मानसून सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे से अवगत करवाया। मुलाकात के दौरान सांसद दिया कुमारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के भीम ब्यावर में ECHS क्लिनिक, कैंटीन और सैनिक भर्ती मुख्यालय खोले जाने की मांग उठाई है। मुलाकात के दौरान सांसद दिया कुमारी ने बताया कि राजसमंद संसदीय क्षेत्र के भीम और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के हजारों सैनिकों की सेना में भर्ती होती है। इस वजह से इस इलाके में पूर्व सैनिकों की संख्या भी अधिक है, लेकिन सालों तक सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए राजसमंद क्षेत्र में सुविधाएं नाम मात्र की है। सांसद ने मांग रखी कि पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्डा ने बताया कि भेंट के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद दिया कुमारी को उनकी मांग पर विचार कर शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजना के तहत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की है और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्थापित इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों में होड़ मची है। विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक कक्षा में दूसरे सेक्शन में प्रवेश देने के बावजूद 108 विद्यार्थी प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में रह गए। इस सत्र में एक सेक्शन के दौरान स्वीकृत 255 सीटों पर 260 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। विभिन्न रिक्त सीटों पर शेष विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश दिया गया। इन विद्यार्थियों को टीसी जमा कराई जाने पर स्थायी प्रवेश दी जाने की बात कही गई। जवाजा ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतीक्षा सूची में वे विद्यार्थी जिनके अभिभावक शिक्षा विभाग में है तो वह स्व घोषणा द्वारा अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ब्यावर विद्युत वितरण निगम के 5 सब डिवीजन में शनिवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को मौके पर ही डिमांड नोट जारी किए गए। शिविर का आयोजन 18 से 20 सितंबर तक किया गया। शनिवार को ब्यावर डिवीजन के सहायक अभियंता कार्यालय में आयोजित शिविर में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें निगम द्वारा 73 आवेदकों को मौके पर ही डिमांड नोट जारी कर दिए गए। इनमें से 58 आवेदकों ने मौके पर डिमांड नोट की राशि जमा करा दी, वहीं 15 आवेदकों ने फिलहाल डिमांड नोट की राशि जमा नहीं करवाई। इस दौरान अजमेर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता मुरारी लाल मीणा और अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने सहायक अभियंता कार्यालय मसूदा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। शहर के सिदरिया स्थित विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। शनिवार को जारी रिपोर्ट में संक्रमितों की सूची में सिदरिया स्थित निगम कार्यालय के 2 कर्मचारी शामिल रहे। 2 कर्मचारियों के संक्रमित होने की सूचना मिलते ही निगम प्रशासन पूरी तरह सचेत हो गया। निगम प्रशासन की ओर से सिदरिया स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए आयोजित शिविर को कैंसिल कर दिया गया। शनिवार सहायक अभियंता कार्यालय के मुख्य द्वार को इस दिन बंद कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि शनिवार को शिविर के लिए कुछ आवेदकों को फाइल निगम कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर प्राप्त तो कर ली गई, जिन्हें जल्द कनेक्शन जारी किया जाएगा, ऐसा कहा गया। वहीं रविवार को सिदरिया स्थित निगम कार्यालय में शिविर का आयोजन नहीं किया गया। और इसी के साथ आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। छावनी रेल अंडरब्रिज के नीचे भरा बरसाती पानी, ठेकेदार की लापरवाही से क्षेत्रवासियों में रोष। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। शहर के वाहन डीलरों को बनाने होंगे सड़क सुरक्षा कॉर्नर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने किया सेवा कार्य। कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों और जरूरतमंदों को करवाया भोजन, पक्षियों को दिया दाना। और अमृतकौर अस्पताल में सोनोग्राफी को लेकर फैली व्यवस्था। चिकित्सक और स्टाफ की कमी के चलते मरीज परेशान, 1 महीने तक करना पड़ रहा अपनी बारी का इंतजार।